जादुई मोबाइल। आरव एक छोटे से शहर में रहने वाला साधारण सा लड़का था। उसका घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन प्यार से भरा हुआ था। उसके पापा की सड़क किनारे एक छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान थी और माँ घर के कामों के साथ साथ परिवार का ध्यान रखती थी। पैसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ईमानदारी थी। आरव पढ़ाई में ठीक था, पर उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था। स्कूल में उसके दोस्त नए नए मोबाइल लाते, गेम खेलते, वीडियो बनाते और सोशल मीडिया की बातें करते। आरव सब देखता, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता। कई बार उसका मन दुखी हो जाता, पर वह कुछ कहता नहीं। एक दिन स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान उसके दोस्त मोबाइल पर कोई मज़ेदार वीडियो देख रहे थे। सब हंस रहे थे। आरव पास ही बैठा था, लेकिन कोई उसे मोबाइल पकड़ाने तक को तैयार नहीं था। उस पल आरव ने मन ही मन सोचा कि काश मेरे पास भी एक मोबाइल होता। उसी दिन स्कूल से लौटते वक्त आसमान में काले बादल छा गए। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आरव भागता हुआ सड़क किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ। बारिश की आवाज़ तेज थी और पूरा माहौल अजीब सा लग रहा था। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। एक पुरानी टूटी फूटी मोबाइल पर पड़ी। मोबाइल की स्क्रीन हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आरव ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने डरते डरते मोबाइल उठा लिया। जैसे ही उसने ऑन बटन दबाया, मोबाइल खुद ब खुद चालू हो गया। स्क्रीन पर लिखा आया, मैं जादुई मोबाइल हूँ, जो मांगो सोच समझ कर मांगना। आरव घबरा गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये कोई मजाक तो नहीं, उसने खुद से कहा। घर आकर भी उसका मन मोबाइल से हट नहीं रहा था। रात को जब सो रहा था, तब उसने धीरे से कहा, अगर तू सच में जादुई है, तो मेरी कल की मैथ्स की परीक्षा आसान कर दे। अगले दिन स्कूल में जो हुआ, उसने आरव को हिलाकर रख दिया। मैथ्स का पेपर इतना आसान था कि हर सवाल हल कर पाया। आरव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अब वह मोबाइल को छुपाकर रखने लगा। धीरे धीरे उसने और इच्छाएं मांगनी शुरू कर दी। अच्छे नंबर, टीचरों की तारीफ, क्लास में पहचान। हर बार मोबाइल एक चेतावनी देता, गलत इच्छा का नतीजा भारी होगा। लेकिन आरव ने ध्यान नहीं दिया। जब स्कूल में उसके नाम के चर्च होने लगे, तो उसका आत्मविश्वास घमंड में बदलने लगा। उसने सोचा कि सब लोग उसे सबसे खास समझे। मोबाइल ने फिर चेतावनी दी, पर आरव नहीं रुका। अब पूरा स्कूल उसके आसपास रहने लगा, लेकिन उसके पुराने दोस्त उससे दूर हो गए। आरव को फर्क नहीं पड़ा। एक दिन पापा ने प्यार से कहा, बेटा, पढ़ाई के साथ थोड़ा दुकान में भी मदद कर लिया कर। आरव चिढ़ गया, मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। उसी रात मोबाइल की स्क्रीन लाल चमकने लगी। लिखा आया, अहंकार पहला नुकसान है। आरव डर गया, लेकिन लालच ने डर को दबा दिया। उसने कहा, मुझे बहुत अमीर बना दो,
अगले दिन दुकान पर अचानक ग्राहकों की भीड़ लग गई। पैसे आने लगे। पापा खुश थे। माँ भी भगवान का शुक्र मना रही थी। लेकिन खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी। उसी शाम पापा की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें चक्कर आने लगे। रात होते होते उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। माँ रो रही थी। आरव पहली बार अंदर से टूट गया। अस्पताल के बाहर उसने कांपते हाथों से मोबाइल पकड़ा। मेरे पापा को ठीक कर दो। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मोबाइल पर लिखा आया, हर इच्छा की कीमत होती है, और एक 24 घंटे का टाइमर चालू हो गया। उस रात आरव को सपना आया। एक बूढ़ा आदमी बोला, ये मोबाइल लालच से नहीं चलता। जब तक तुम सब पाना चाहोगे तब तक सब खोते रहोगे। सुबह आरव ने पापा का हाथ पकड़ा। उसे एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती की है। उसने मोबाइल से कहा, मेरी सारी इच्छाएं वापस ले लो, बस मेरे पापा ठीक हो जाएं। मोबाइल हल्के उजाले में चमका और आखिरी बार लिखा, असली जादू तुम्हारे दिल में है। मोबाइल बंद हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब खतरा नहीं है। आरव रो पड़ा। उस दिन के बाद आरव बदल गया। वह पढ़ाई भी करता, पापा की दुकान में मदद भी करता। अब उसके पास मोबाइल नहीं था, लेकिन उसके पास समझ, मेहनत और परिवार का प्यार था, क्योंकि उसने जान लिया था कि सबसे बड़ा जादू इंसान के दिल में होता है।